नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और एक बार फिर मेरे साथ एक खास मेहमान यहाँ पर है। आपको मालूम है कि नगर निगम का जो चुनाव है चास नगर निगम का, वो अभी घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जन जागरण का कार्यक्रम जो है और जो जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो जो उम्मीदवार हैं इस बार उन लोगों ने शुरू कर दिया है। ऐसे में इस खास कार्यक्रम में हमारे पास जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुकी थी चास नगर पालिका की गंगा देवी भालुटिया जी मौजूद हैं। गंगा जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। सबसे पहली बात कि 5 साल का आपका टेन्योर रहा 2010 से लेकर 2015 तक जी। आप दोबारा आई हैं 5 साल के गैप के बाद फिर से वापस चुनाव लड़ने के लिए। तो ज़रा ये बता दीजिए कि उस वक्त कौन सा काम छूट गया था जो इस बार पूरा करने जा रही हैं आप? उस टाइम हमारे नगर निगम में हमारे 5 साल में 5 हमारे अधिकारी चेंज हुए, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया काम में गड़बड़ होने से हमारी सफाई की और पानी की और बिजली का तार जो मैंने सोचा था सब नया लगवाऊंगी, वो मेरा काम अधूरा रह गया था। तो वो अभी तक मेरा पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको मैं पूरा करूंगी। सफाई का आप जिक्र कर रही हैं, शुरू से लेकर अब तक जब से नगर पालिका बना है और अब नगर निगम, हमेशा से एक बड़ा इशू रहा है कि डिस्टर्ब होते रहे हैं, एम्प्लॉयज़ लॉबिंग करते हैं, सफाई में भ्रष्टाचार तो खैर है ही और डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको लगता है कि कुछ वाइडेड इंटरेस्ट है कुछ लोगों का जो जानबूझ करके लॉबिंग करते हैं, गुटबाजी करते हैं और सफाई का जो स्कीम है या जो सुचारू रूप से जो सफाई का जो काम है वो चलना चाहिए था वो नहीं चलता है, लोग बाधा पहुंचाते हैं। गुटबाजी बहुत है, उसको हमको एक लाना है, एक गुटबाजी करके एक में काम करना है और हमको सब सफाई कर्मी को हमको मिलजुल के उसको हमको हटाना है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको मिटाना है। गंगा जी, आपने भ्रष्टाचार की बात किया है। नगर पालिका के टाइम में और नगर निगम के टाइम में लोग हमेशा जिक्र करते हैं कि सैकड़ों करोड़ का बजट है नगर निगम का और लोग बंदर बाट करते हैं। सफाई का जो स्कीम है उसमें तो स्पष्ट है कि गाड़ियां खड़ी रहती हैं गैरेज में और उसका बोगस बिलिंग होता है, वो तो एक बड़ा इशू है ही है। खरीद में जो परचेज़ हो रहे हैं नगर निगम में उसमें भी लगता है कि लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और कहीं ना कहीं लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें जो भी सामान आता है लो क्वालिटी का आता है और बिल डबल बन के आ जाता है, जैसे कुदाली हुआ, झाड़ू हुआ, बेलचा हुआ, कई तरह की चीज़ें मैं देखी हूँ। स्ट्रीट लाइट का भी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि स्ट्रीट लाइट में भी गड़बड़ है, क्वालिटी में भी स्ट्रीट लाइट में तो गड़बड़ पूरा है, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें हम जानते खूब ही मतलब भी है गलत काम हुआ है। गंगा जी, आमतौर पर महिलाओं को माना जाता है कि वो कमज़ोर प्रशासक होती हैं, वो हमेशा या तो उनको बेटे का सहयोग चाहिए या पति का सहयोग चाहिए या कोई मतलब समर्थन उनको चाहिए, वो खुद से बहुत ज़्यादा बड़ा फैसला नहीं ले पाती हैं। तो आपको लगता है, सबसे पहले तो सैद्धांतिक जवाब दे दीजिए कि महिलाएं कमज़ोर प्रशासक हैं क्या? नहीं। अगर महिलाएं कमज़ोर प्रशासक नहीं हैं, गंगा जी सुन लीजिए पहली बात कि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बाद में लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट किया है और आप आए हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोग हैं जो आपको प्रभावित करते हैं या जो आपको एडवाइस करते हैं। समाज तो मेरा सबको सपोर्ट किया ही है, तो लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, मोल चलो एक चांस और दे देते हैं, जैसा भी होगा, लेकिन जो मेरा काम अधूरा उसको मैं पूरा करके हटूँगी। अब गंगा जी, एक और चीज़ है, भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं भ्रष्टाचार को दूसरे ढंग से मैं लिंक कर रहा हूँ, मैं इसको नेग्लिजेंसी से जोड़ रहा हूँ। बहुत सारे अपार्टमेंट बने हैं चीरा चास से लेकर के चास में भी लोगों ने मैप का उल्लंघन किया है, कहीं ना कहीं सबोटाज हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों ने मिली भगत करके जो सड़क के आखिरी छोर तक अपने अपार्टमेंट को लेकर के आए हैं। एक चीज़ सैद्धांतिक जवाब हमको ये दे दीजिए कि अगर आप मेयर बनकर आई तो ऐसे अपार्टमेंट के साथ क्या होगा? 140 अपार्टमेंट जो अपना जगह नहीं छोड़ के जमीन लेके अपना बिल्कुल, इसलिए मैं ये बात उठा रहा है। बिल्कुल, वो हमको आइडिया है, उसी टाइम से हमको पता है कि ये आइडिया हमको हुआ। कुछ एक चीराचास में भी है। चीराचास की बात कर रही हूँ मैं, चीराचास की बात कर रही हूँ। 140 वो जगह नहीं दिया और आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है, उसको मैं थोड़ा देखते हैं, जहाँ तक कोशिश होगा उसको मैं चौड़ा 3-3 फीट करके मैं गली बनवाने का। अपार्टमेंट तो पहले से बना हुआ है, उसको फिर आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो फिर वो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। तोड़ नहीं सकती हूँ, दूसरे रास्ते से उन लोगों को आने जाने का, गाड़ी जाने का व्यवस्था करेंगे, मतलब वे आउट निकलेगा। हाँ। झारखंड अपार्टमेंट एक्ट में एक प्रोविजन है वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के। हाँ। जितने अपार्टमेंट बने हैं अधिकांश ने फॉलो नहीं किया है, नहीं। तो इसके ऊपर नगर निगम क्या करने जा रहा है?
इसमें नगर निगम भी और पानी का व्यवस्था देंगे और ज़रूर करेंगे, और उसमें जो गड्ढा है उसको बनवाएंगे और उसमें सब पानी भरेंगे और जाम होके जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको रिचार्ज करने का रिचार्ज बात कर है। देंगे। हमेशा बात होती है सफाई को लेकर के, तो ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पर चास नगर निगम क्षेत्र के अंदर बहुत सारे इलाके हैं गंगा जी जिसमें जल जमाव की समस्या है, कैलाश नगर वगैरह में है। जी है। तो इसको आप कैसे आप डील करेंगे? उसके लिए तो एक मास्टर प्लान चाहिए होगा। उसको देख के पहले मास्टर प्लान बढ़िया से बना के और चौड़ी नाली 5 फुट का चौड़ा नाला एक मास्टर नाला। हाँ, मास्टर नाला एक तो बनाऊंगी बड़ी, जैसे मैंने चीरा चास में रुद्रप्रिया के सामने बड़ा नाला बनवाया है, उसी प्रकार कैलाश नगर में चाहे यदुवंश नगर में इसका मैं बनवाऊंगी। एक और सवाल है पेयजल को लेकर कि मात्र 30-32% घरों में पानी पहुंचा है, अभी तक 68-70% घर बाकी है। उसको एजेंसी का जो काम है वो स्लो डाउन है, आप कैसे स्पीड अप करेंगे? उसको मैं पूरा करूंगी, सबको पानी दूंगी, पानी का दिक्कत नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। बिजली को लेकर एक फुदनीटी सब स्टेशन स्टार्ट हो गया, बिजली विभाग से जाके बात करेंगे। हालांकि ये नगर निगम का डायरेक्ट क्षेत्र नहीं है बिजली, लेकिन बिजली विभाग, लेकिन आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा एलिमेंट है इलेक्ट्रिसिटी। बिजली विभाग को मैं बुला के बात करूंगी कि बत्ती जो चास में जो जाती है, बड़ा परेशानी होती है, उसको सुधार कीजिए। गंगा जी, अतिक्रमण एक बड़ा समस्या है। चास में चेक पोस्ट से लेकर के महावीर चौक तक के जितने दुकानदार हैं, या यूँ कहें कि जोधाड़ी मोड़ तक जितने दुकानदार हैं, आधा सामान उनके दुकान के अंदर है, आधा सामान उनके रोड के ऊपर है। अब इसको आप कैसे डील करेंगे? कोई ड्राइव अगर नगर निगम का चलता है तो सामान अंदर हो जाता है, फिर वो बाहर आ जाता है। तो इस हैबिट को आप कैसे बदलेंगे? उसमें मैंने कल ही सोचा था कि जोधाड़ी मोड़ का और आपका चास चेक पोस्ट का जो सब्जी वाले नाली के बाहर लगा देते हैं, उसमें वेकेटिंग लगा देंगे जो उसके भीतर काम करेंगे। गंगा जी, से भी सब्जी वालों का बात नहीं है, आप पूरे बाईपास में आप देखिए कि क्या स्थिति है वहाँ। बाईपास में तो ज़्यादा बहुत कम है गुमटी, बाईपास गुमटी तो अलग मैटर है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जिनका अस्थायी दुकान है और जिनका शटर के बाहर सामान रखा हुआ रहता है, जहाँ गाड़ियाँ पार्क होनी चाहिए वहाँ उनका सामान है, हटवाएंगे। उसको तो एकदम जगह देंगे। तो हैबिट है, अभी तो लोगों का आदत हो गया, उसको आप कैसे उसको हटाएंगे ना। जैसे अपना मारुति के बगल में किसी का दुकान है, वो सामान बाहर रखता था एकदम बाहर रोड तक, तो उसको मैंने उसी टाइम हटा दिया। बोले नहीं, आपका सामान भीतर जाएगा ना, हम उठा के ले जाएंगे। और सब्जी मंडी का हम सब लाइन ब्रेटिंग लगा देंगे। गंगा जी, एक और सवाल है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के है कि 2 पुल बन गया गरगा पे। जब से वो पैरेलल पुल बना है तब से पुल के ऊपर जो जाम था उससे मुक्ति मिल गया, लेकिन चेक पोस्ट से लेकर के हाफ बाईपास तक कभी कभी जाम का स्थिति बन जाती है। तो फ्लाईओवर कोई कॉन्सेप्ट है कि आपके दिमाग में क्या, कि इसको ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए कोई फ्लाईओवर कॉन्सेप्ट हो सकता है क्या? उसमें ऐसा है ना, मैंने देखा कि जब चेक पोस्ट से लेकर उधर मैं जाती हूँ, आधे रोड पे तो गाय बैठी रहती है। मतलब ये तो चेक पोस्ट में मैंने सुना है कि कुछ मेडिकल स्टोर वाले हैं जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। हाँ। तो आप लोग बात नहीं करते क्या ऐसे लोगों से? मैं बात नहीं करती हूँ। तो इस पे तो निगम को पहल करना चाहिए, तो दुर्घटना का कारण है। ये तो अभी आपके नगर निगम क्षेत्र में अगर इनोसेंस अगर हो रहा है तो ये तो दायित्व है नगर निगम का। दवाई का क्या हुआ? कुछ दवाई वाले हैं यहाँ पर जो बैल जो है सांड लोग हैं, उन लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपने नाम ले लिया है, मैंने नाम नहीं लिया, तो जरा आप मोदी जी से बात करके इसको आप सॉल्व करवाइए। उसको एक दिन बोले हम, तुम इसको इसमें शमशान घाट में ले जाओ, जितना खिलाना खिलाओ, वहीं बैठेंगे। क्या कि खाते उनके यहाँ है, वो बैठ के उनका चेक पोस्ट के मेन रोड पर हो जाता है, फैला हुआ वहाँ, और वहाँ पर वो इनोसेंस ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो जरा आपकी बात होती है तो जरा नहीं, बोल दिए, एक बार तो बोले थे, वो नहीं हटा रहा, अब बोलेंगे इसको एक्चुअल में हटाएंगे। और जो रोड पे जो गाय बैठी रहती है, रात को लाइन चल जाती है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है, उस पर मोटरसाइकिल चढ़ जाती है, गाड़ी का चक्का चढ़ जाता है, कोई उलट जाती है, तो उसको जितने गाय है सब हमें शमशान घाट में जो लावारिस गाय का एक घेरा बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारी गाय हैं, वहाँ मैं भेज दूँगी। गंगा जी, आप बहुत सीनियर मेंबर हैं चास नगर निगम के, आप अभिभावक रह चुके हैं 5 साल। एक ब्यूरोक्रेटिक सवाल मैं ले रहा हूँ कि आपने खुद कहा था कि आपके 5 साल के टर्नओवर में 5 अधिकारी बदल दिए गए। हाँ। यानी कि जो नगर अपर आयुक्त होते हैं उनको बदल दिया गया। आपको लगता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसमें बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी, बहुत ज़्यादा फेरबदल काम को कहीं ना कहीं स्लो डाउन करता है क्या? बहुत मुश्किल का काम है। आज नया जो आएगा 5 दिन रहता है, ये ऐसे कीजिए, ये ऐसे कीजिए, मतलब ऐसे कैसे होगा? लेकिन क्या
सबका मन मति अलग अलग था, काम करने का तरीका अलग है। तरीका अलग था। एक मंडल जी आए, अच्छा एक ठो अभी टेंडर खोल रहे हैं, पहले पैसा का बात कर रहे हैं, मतलब भागिए आप यहाँ से। वो खुलेआम भ्रष्टाचार को आपने देखा है। मतलब आप यहाँ से एकदम रूम से बाहर चले जाइए, कल से मत आइएगा। उसको तीसरा दिन भगा दिए। मतलब यहाँ पैसा का मामला है ही कहाँ। लोग दे रहे हैं, आप नाली का इसका टेंडर खोल रहे हैं और आपका पैसा का तो चाहिए, आप भगा दिए हम तो उसको। गंगा जी, चूंकि आप मेयर पद की प्रत्याशी हैं, एक सैद्धांतिक सवाल मैं ले रहा हूं डिप्टी मेयर को लेकर के। आपको लगता है कि जो सरकार का निर्देश आया है कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होने जा रहा है डिप्टी मेयर का, एक छोटा रिएक्शन हम चाहेंगे, ये सही है क्या? क्योंकि इसको लोग भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहे हैं कि जो वार्ड पार्षद जीत कर आएंगे वो कहीं ना कहीं बार्गेन करेंगे और जो ये डिप्टी हमको मेयर कम बनेगा उसके समझ लिए में आ ये रहा है। महंगा सौदा हो जाएगा। ये हमको बहुत कम समझ में आ रहा है। इसका भी वोटिंग होना चाहिए। मतलब आप मानती हैं कि इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता तो ज़्यादा बेटर होता? ज़्यादा बेटर होता, बहुत अच्छा लगता। लेकिन ये जुआ हो गया, एक तरह का पैसा दे के जुआ खेलना हो गया, हमको नहीं समझ में आ रहा। आप जुआ कह रही हैं, मैं उसको इन्वेस्टमेंट मूव कह रहा हूँ कि लोग दाव लगाएंगे और पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो विथ प्रॉफिट वो वसूलेंगे, और जब वो विथ प्रॉफिट वसूलेंगे, गंगा जी आपको अगर आप चुन कर आती हैं तो आप उसी ऑफिस में होंगी, फिर कैसे रोकेंगे ऐसे बागड़ बिल्लों को? नहीं रोक पाएंगे ना, उसको फिर थोड़ा हमारा दिमाग से टाइट कर रखना पड़ेगा उन लोग को। और दूसरी एक ठो बात मैं और कहना चाहती हूँ, मैं एक जगह खोज के जितने कचरे का उनको मैं, जितना कचरा एक जगह रहेगा उसका खाद बनेगा, वो जगह मैं देखूंगी। मतलब ये नया इनोवेशन आप लेकर आ रहे हैं। हाँ, वो करूँगे। तो जो कचरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, सिर्फ आप उसी को तो कन्वर्ट कर पाएंगे ना, बाद बाकी जो प्लास्टिक कचरा है और जो उसको दूसरे छंटवा देंगे। उसका क्लासिफिकेशन और होगा। एक मेरा मुद्दा ये है कि जो शमशान घाट में इलेक्ट्रिक वाला वो लगवाने का। गंगा जी, मुझे वाइंड अप करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। वो ये है कि 4 लेन का जो रोड है वो उसका एक बड़ा हिस्सा नगर निगम क्षेत्र में है। पूरा अंधेरा रहता है और लाइटिंग को लेकर के कोई प्रोविज़न नहीं है। मैं बोकारो स्टील की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ हिस्सा बोकारो स्टील में है। तो नगर निगम क्षेत्र में जो इलाका पड़ रहा है उसको लाइटिंग को लेकर आपके पास क्या स्कीम है? उसमें मैंने देखा 250 खंबे लगेंगे। 250 खंबे मैं लगवा के सब में लाइट लगवाऊंगे। आप अगर आंकड़ा दे रही हैं मतलब आपने होमवर्क किया है। हाँ। गंगा जी, आप मेयर पद के उम्मीदवार हैं और आज जो आसन चुनाव है उसके लिए, और अपने यहाँ से महावीर चौक से लेकर एकदम आगे तक सब लाइट लगवाऊंगे। 250 मैंने गिनती किया, 250 लगेगा। यानी ये कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है। आपके दिमाग में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है बनना। आप चुनाव के लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं और अपने वक्त निकाला बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थी मेयर पद की उम्मीदवार गंगा देवी भालोटिया। 5 साल का पुराना अनुभव रह चुका है उनका नगर पालिका के अध्यक्ष के तौर पे। अगली कड़ी में हम एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे और तब तक के लिए नमस्कार।